दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में। आप सभी कमेंट भी कर रहे थे कि भैया निबंध पर वीडियो ला दीजिए, तो हमारे पास आज है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान को लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस निबंध का हम लोग समझने वाले हैं पूरा का पूरा लिखने का तरीका। आखिरकार कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर 9 नंबर का जो ये निबंध आता है, 9 नंबर के लिए कितने पेज आपको लिखना पड़ेगा, कितनी हेडिंग लिखनी चाहिए, कितने शब्दों में आपको निबंध को लिखना चाहिए। तो पूरा आपका जो डाउट है निबंध लेखन को लेकर के हम बिल्कुल एकदम समझने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा अंत तक देख लीजिएगा और हर एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले देखो, पर्यावरण शब्द आपको कहीं पर भी निबंध में पर्यावरण शब्द मिल जाए, फिर चाहे वो निवारण, निराकरण, संरक्षण कुछ भी लिखा हो, आपको उससे मतलब नहीं। सिर्फ हमें ढूंढना क्या है, तो पर्यावरण शब्द। ये शब्द मिल गया तो आपको यही पूरा का पूरा निबंध लिख के चले आना जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले देखो, किसी भी निबंध को लिखने से पहले आप उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना। इस तरीके से कॉपी पर लिखोगे। देखो आपका कक्षा 12वीं में अगर मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत आता है, 10वीं में कुछ अलग तरीके से आता है, तो लिखना आपको ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो रूपरेखा में वही हेडिंग्स लिखी जाती है, यानी कि जितने हेडिंग में हमें निबंध को लिखना है, इसको आप बोल सकते हो हिंट्स, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। हम पहले क्या बताएंगे कि भाई प्रदूषण है क्या, है ना, और इसके बाद प्रदूषण के प्रकार, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर ही ये निबंध हम लिख रहे हैं। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार में आपका आ जाएगा जैसे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा जल प्रदूषण, इसके अलावा रासायनिक प्रदूषण। अब कम से कम 3 से 4 प्रकार आपको बताना है, फिर इनका एक्सप्लेन भी करना है। मैं बताऊंगा एकदम इजी तरीका, और आप चाहो तो इसको रट लो या तो आप लोग खुद से थोड़ा बहुत समझ करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, और लास्ट में आपको एक हेडिंग बनानी है इसकी उपसंहार की, ठीक है। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा पहला हेडिंग था प्रदूषण का अर्थ, होता क्या है प्रदूषण का अर्थ, देखिए यहां से थोड़ा सा। तो आप पहले इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिखोगे प्रदूषण का अर्थ। अब लिखोगे कि स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। भाई आप सभी जानते हो कि जब वातावरण दूषित हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, प्रदूषण ही उत्पन्न होगा। तो इसीलिए आपको प्रदूषण का अर्थ कुछ इस तरीके से बता देना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है आपका प्रदूषण के प्रकार, जिसमें 4 प्रकार के प्रदूषण यहां पर बताए गए हैं, वायु, जल, ध्वनि और रासायनिक। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले पेज पर। एक पेज इतना हुआ। दूसरे पेज पर आओगे, प्रदूषण बोलोगे कि निम्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला है वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारियों की अपनी क्रिया के द्वारा O2 यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए जितने भी मनुष्य जीवधारी हैं क्या करते हैं, सभी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये चीज आपको पता है। और हरे पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जस्ट इसका उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब इसका उल्टा प्रोसेस, जैसे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, मनुष्य जीवधारी छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसका पेड़ पौधे और मनुष्यों का ये प्रोसेस जो होता है जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। इतना भी आप समझ सकते हो। अब इस प्रकार से यहां पर इससे क्या होता है भाई, जब ऐसी प्रोसेस चलती है तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो लगातार बना रहता है, ठीक है। तो एक लेगा एक देगा तो संतुलन बना रहेगा, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। जैसे पेड़ पौधे हम काटते हैं तो ये क्या होगा, संतुलन नष्ट होगा। इसके बाद आपको बताना है जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण यहां पर देख सकते हो, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है, और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो गए तो जल क्या होता है, दूषित हो जाता है, यानी कि जल बेकार हो जाता है, या बोले तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, आपको इतना हेडिंग मतलब कि जो मैं बताया हूं इस प्रकार से आप लिख देना। ये आपके 2 प्रकार यहां हो जाएंगे। इसके बाद आपको लिखना है यहां पर ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में देखो क्या होता है,
तो देखिए यहाँ से ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। वैज्ञानिकों का यहाँ पर क्या योगदान है भाई ध्वनि प्रदूषण में? तो जैसे वैज्ञानिक आविष्कार से बहुत सारे वाहन के जो है उत्पादन हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पर वाहनों की हम बात करें जैसे कि मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप लोग मानते हो ये चीज? तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का मतलब है सुनने की क्षमता। भाई आपने देखा होगा, कभी सोचिएगा कि जब आप लोग कहीं मार्केट में जाते हो या ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, तो मतलब देखोगे चारों तरफ से वाहन क्या करते हैं, आवाज करते हैं, तो आपके कानों पे ऐसा लगता होगा कि मतलब अजीब तरीके से बेचैनी होती है हमारे अंदर कि ऐसा लगेगा कि यार हम कब यहाँ से निकल जाए। जब वाहन बहुत ज्यादा इधर उधर से आवाजें करते हैं तो क्या होता है, वही है ध्वनि प्रदूषण, और इससे व्यक्ति बेचैन भी हो जाता है और बहरापन भी हो सकता है, सुनने की क्षमता जो है बिल्कुल नष्ट हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर बता देना है कि ये ध्वनि प्रदूषण है। और इसका मेन चीज क्या है कि वैज्ञानिक आविष्कार, है ना। वैज्ञानिक आविष्कार ना करते इतने सारे वाहनों का, इतना सारा चीजें, तो ध्वनि प्रदूषण कहां होता। ठीक है, तो अत्यधिक ध्वनि से मानसिक विकृति तक यानी मानसिक स्थिति तक खराब हो जाती ही, ये हो जाएगा आपका क्या, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। इसके बाद आपको बताना है रासायनिक प्रदूषण। देखो ये चौथी हेडिंग है और ये आपका प्रदूषण के प्रकार की लास्ट हेडिंग है। तो रासायनिक प्रदूषण में क्या होता है, कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों के से और रासायनिक खाद्यों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं। जैसे मैं कहूँ हमारे खेतों पर हम लोग क्या डालते हैं, आयुर्वेदिक मतलब ज़्यादा उपज के लिए हम लोग कुछ चीज़ों का जैसे कि खाद्य हो गया, जिंक, पोटास, कुछ भी करके केमिकल हम डालते हैं, तो उससे मृदा प्रदूषण होगा। और वो मृदा प्रदूषण जब वहाँ पर प्रदूषण होगा तो वो जल में धीरे धीरे सोख लेता है, यानी कि मिट्टी के थ्रू ये पानी में पहुँच जाता है ना। या तो नदियों के पास है तो नदियों में बह करके पानी जाएगा वहाँ से, है ना, खेतों से। तो वो चीज़ें क्या होती है भाई, रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार आपको बता देना है। एंड इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओगे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि है। और विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाएं भी कम होती जा रही है। ये प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। इसके बाद रोकथाम की बात करें तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी और नदियों, जंगलों की को हानि ना पहुंचाया जाए। इस प्रकार से यह हो जाएगा रोकथाम। और लास्ट में एक हेडिंग आपको हमेशा जो कि निबंध में बनानी होती है वो है भाई साहब उपसंहार की। इसमें आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी तरीके से अपना समर्थ और सहयोग देना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहे तो अकेले कुछ नहीं कर सकती अगर जनसंख्या उसमें सहयोग नहीं करेगी, है ना। तो इस तरीके से ये आपको जितना हेडिंग में मैंने बताया, आपको पूरा निबंध ऐसे लिख के आना है और 9 नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।